गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हमने फोर्स के बारे में जान लिया था कि फोर्स क्या होता है हमारे पास। पुश और पुल, एनी टाइप ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। उसके बाद हमने बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स कर लिए थे ये। थर्ड वन हमने किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ओके, जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या है हमारे पास, वो है न्यूटन। न्यूटन में उसे मेजर करेंगे, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। उसके बाद हमने बात की थी मोमेंटम की। जो P है हमारे पास उसे मोमेंटम बोलते हैं, यानी मोमेंटम को डिनोट करने के लिए जो सिंबल है वो है स्मॉल p। P इज इक्वल टू mv, where m is equal to mass of an object and v is equal to velocity। m क्या है हमारे पास, मास, और v क्या है, वेलोसिटी। ओके, तो हमने ये बात कर ली थी। उसके बाद अभी बात आती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टाइम नीचे आएगा, आपको पता है जहां पे हमारे पास रेट वर्ड आ जाता है यानी कि टाइम से उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे क्या है, वी यू क्या डिनोट कर रहे हैं हमारे पास, v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी। मास कोई भी ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा अगर वो मूव कर रहा है तो, यानी कि जब उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी है वो v है, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, v हो गई है। इनिशियल u है और फाइनल क्या है, v है। यस, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। तो देखिए ये क्या है, मोमेंटम ही है ना, एम वी हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम होता है, तो एम यू भी क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो गया हमारे पास, मोमेंटम आ गई है कि टोटल मोमेंटम के रेट के सॉरी चेंज के रेट के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, हमने दोनों में है कॉमन ले लिया, v माइनस यू बाई टी। देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए कहाँ आता है, ए क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऊपर ये वेलोसिटी है ना हमारे पास, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होता है उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ से F इज इक्वल टू के एम ए। के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ओके, ये कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के जब इक्वल का सिंबल लेके आते हैं तब हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है डेरिवेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मेन हमारे पास डेरिवेशन है इसका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। नेक्स्ट देखिए, द मोर द फोर्स द मोर द एक्सेलरेशन। ये यहाँ पे एरो बड़ा दिखाया है, इसका मतलब क्या है, लार्ज फोर्स है। लार्ज फोर्स होगा तो एक्सेलरेट भी ज्यादा होगी चीज। एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी हमने किया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कैसे चेंज आ रहा है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेशन, ये डी जो चीज है डी डाल के इसको लिखा जा सकता है डी वी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज है और किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज है। ओके, तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। और नीचे देखिए जो कम एक्सेलरेशन, कम फोर्स लगा रहे हैं हम तो चीज कम एक्सेलरेट हो रही है। सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर इनका मास सेम है तो अगर फोर्स ज्यादा है मींस उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, और अगर फोर्स कम है तो वो कम स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए अदर वर्ड्स में इसको क्या बोल रहे हैं हम, Newton's second law of motion, how much an object accelerates depend on the mass of object and how much force is applied to it। यानी कि इसको क्या बोल दिया है, वही जो फर्स्ट डेरिवेशन आया है उसकी फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट किया गया है, लेकिन यहाँ ये लिखा है कि कितना ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे और उसके फोर्स पे डिपेंड करता है। ओके, ये चीज याद रखनी है आपको। तो देखिए जब इक्वेशन
फॉर दिस इज गिवन बाय फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमने ये डेरिवेशन डिराइव किया है इससे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन से, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ, यस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन से ही किया था ना। ये देखिए हमने अभी किया था, यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज है वो एक्सेलरेशन की वजह से है। और जो हमने पढ़ा था ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, की किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, यानी मोमेंटम में चेंज आ रहा है टाइम की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि जो फोर्स है हमारे पास, फोर्स क्या आ गया है हमारे पास, ma आ गया है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है हमें। सेकंड लॉ, ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर द एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो फोर्स भी क्या करेगा, बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन है ग्रेटर द मास ग्रेटर द फोर्स नीडेड फॉर द सेम एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन को सेम रखना है और हमारे पास मास बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ फोर्स हमें ज्यादा चाहिए सेम एक्सेलरेशन पे वर्क करवाने के लिए, क्योंकि अगर फोर्स बढ़ गया, ये तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट बोल दिया हमने, इसको चेंज नहीं करना है, तो चेंज क्या हो सकता है, मास हो सकता है। यानी कि अगर फोर्स में इंक्रीज आ रहा है तो इंक्रीज किस में आएगा, मास में आएगा, सॉरी अगर मास में इंक्रीज हो रहा है तो हमें फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। ओके, यही मतलब हुआ ना, जितना मास कम होगा यहाँ पे उतना ही हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है एक, पहले इसी एग्जांपल को देखिए। यहाँ पे जो एक व्हीकल दिया हुआ है, व्हीकल का मास कितना दिया हुआ है आपको, इसका वेट मास कितना दिया हुआ है 1000 kg। यहाँ पे सेकंड है उसका 2000 kg। तो देखिए एक्सेलरेशन, यहाँ पे ये सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अगर हमें एक्सेलरेशन सेम रखनी है, मास हमारा कम ज्यादा हो रहा है, तो फोर्स मास के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, आप लोग कैलकुलेट करोगे। जबकि एक्सेलरेशन जो है सेम गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड, और आपको इसका मास भी गिवन है दोनों प्लेस पे, एक जगह m इज इक्वल टू 1000 गिवन है और एक जगह 2000 गिवन है। ओके, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अपनी नोटबुक पे कैलकुलेट करो और देखो कौन सा फोर्स आपके पास कितना आया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिखाया हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, इफ यू अप्लाई मोर फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट इट एक्सेलरेट एट हायर रेट। अगर आप सेम मास है किसी ऑब्जेक्ट का, अभी हमने दो केस डिस्कस किए ना, एक में तो एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज हो रही थी और एक में हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। तो हमने अभी एक्सेलरेशन सेम वाला कंसेप्ट कर लिया जहां पे मास चेंज था, अभी हम एक्सेलरेशन चेंज और मास सेम वाला कंसेप्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी मास सेम है, दोनों जगह मास सेम है, फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे हम कम फोर्स से क्या कर रहे हैं, अगर कम फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, कम मूव कर रही है कोई चीज, यानी कि स्पीड में कम इंक्रीज हो रहा है। ओके, लेकिन अगर हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं उस टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोर एक्सेलरेट होगा, यानी उसकी स्पीड में बहुत ज्यादा इंक्रीज आएगा। ओके, तो यहाँ से पता चलता है जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू ma, वहां पे फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है मास पे। अगर मास कांस्टेंट है तो वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। इनमें से क्या होगा, एक चीज अगर हमारे पास मान लीजिए फोर्स हमें ज्यादा कब लगाना पड़ेगा, अगर उसको ज्यादा एक्सेलरेट करना है, या फिर अगर ज्यादा मास है एक्सेलरेशन सेम रखनी है तब भी हमें मास की कंपैरिजन फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।